ये कौन है? मैं। राजू है। राजू की स्पेलिंग सही है? सबसे होनहार बच्चा राजू। इसको बाल अगर होता ना तो या तो ये अंशिका होती या तो करिश्मा होती। मैं बना के ये अंशिका है। ये अंशिका है। ये कौन है? ये करिश्मा है। पहचान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कौन बचा? अंशिका बरवा नहीं देख रहे हो? अब राजू अच्छा लग रहा है। राजू अच्छा लग रहा है। चलो आज के हमारे टॉपिक क्या है? स्केलेटल सिस्टम। कौन सी टॉपिक है? स्केलेटल सिस्टम। कौन सी है? स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? किसी को कुछ पता है? मैम क्या है? इसमें जो स्केलेटन जो होता है वो हमारे बॉडी को सही ढांचा देता है हमारे बॉडी को मजबूती भी प्रोवाइड करता है। और राजू अरे क्यों परेशान हो भाई? अपना एक फोटो खींच के लगा देना, कोई फर्क नहीं है। बताओ क्या है? स्केलेटल सिस्टम क्या है? नहीं पता है ना, आप बताइए। बताओ। कंकाल तंत्र का नाम सुने हो? हाँ जी। क्या होता है? हड्डी। सबको पता है। क्या है? सबको पता है। कंकाल कंकाल तंत्र। राजू इस बात से बुरा मत मानना, इससे अच्छे लगते हो। ठीक है। कौन सी टॉपिक है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है हमारे बॉडी का जिसके अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? बोन की। किसकी स्टडी करते हैं? बोन। बोन मतलब हड्डी। ठीक है। अब हम लोग हड्डी को क्यों पढ़ते हैं? भाई हमारे बॉडी में तो पढ़ते हैं। ये एक स्केलेटल सिस्टम है। इसका काम क्या रहता है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम इसका रहता है हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। क्या देता है? एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा देता है। हमारे बॉडी को क्या देता है? एक ढांचा है। ऊपर से मसल्स चढ़ी है, ऊपर से स्किन चढ़ी है, ऊपर से आपको शेप मिला है, लेकिन एक्चुअल में ढांचा देने का काम कौन कर रहा है? स्केलेटल सिस्टम करता है। कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो होते हैं वो हमारे बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, इस सबको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कछुआ। कछुआ का देखो, कछुआ का जो स्केलेटन होता है वो कौन सा होता है? उसका ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है। उसको चाहे जितना मारी वो टूटने नहीं करता है। ठीक है। जल्दी नहीं फटता है। इसलिए कोई भी दिक्कत होती कछुआ मुंडी निकाल के ऐसे 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 चलता रहता है, लेकिन अगर कुछ भी देखता है मुंडी अपना धीरे से अंदर कर देता है। ठीक है। क्यों अंदर करता है? क्योंकि उसको पता है हमारे ऊपर जो स्केलेटन लगा है, हमारे ऊपर जो बोन है, वो हमको क्या करेगी? प्रोटेक्ट कर देगी। और एक जानवर होते हैं जिसको किस नाम से जानते हैं? गोजर। गोजर। केकड़ा देखे हो? केकड़ा जो मछली के प्रजाति में आते हैं, केकड़ा। उन लोग का भी ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है। और घोंघी देखे हो? घोंघी। घोंघी का भी ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? स्केलेटल होता है। उन लोग की वही क्या होती है? बोन्स होती है। ये हमारे बोन्स हमारे बॉडी के अंदर होती है, जो क्या करती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, मींस कि हमारे बॉडी को क्या देती है? एक शेप देने का काम करती है। इतना ही नहीं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को आपस में जोड़ के रखने का भी काम कौन करवाती है? स्केलेटल सिस्टम करवाती है। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम ही हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को जोड़ के रखा है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा कौन सा है? स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम आप सब कुछ निकाल दीजिए बॉडी से, सब कुछ निकाल दीजिए, आप देखेंगे कि उसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा? आपकी बोन
कहलाती है, स्केलेटल सिस्टम कहलाती है। ठीक है, यह बोन्स कुछ प्रजाति में क्या होती, सबसे ऊपर होती है, उसको प्रोटेक्शन करवाती है। जैसे घोंगा हो गया, सीप हो गया, सीप देखो, सीप वो जो बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, हंस। जो बजाते हैं उसको हंस बोलते हैं ना। जो बजाया जाता है शंख, जो बजाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, शंख बोला जाता है। जो शंख होता है वो क्या होता है, एक टाइप का स्केलेटन होता है, उसके अंदर उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, जीव प्रेजेंस होते हैं। सीप देखे हैं, सीप, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच। सीप देखो, सीप तो ऊपर वाली जो खोपड़ी होती है वो क्या होती है, स्केलेटन होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं, जिससे वो क्या होती है, जिंदा रहती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको पता होता है, ठीक है, उन लोग का ऑर्गन इसलिए ऊपर, उन लोग का बोन ऊपर इसलिए बनाया जाता है ताकि उसके ऑर्गन को क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, उसको क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और जो हमारे सीप हो गया, घोंघा हो गया, ठीक है, और हंस हो गया, शंख हो गया, ठीक है, इन सब का, और जो केकड़ा हो गया, केकड़ा देखे हैं, और एक होता है तेलचट्टा, तेलचट्टा देखे हैं, इन लोग का कॉकरोच है वही तेलचट्टा। देसी नहीं समझ में आ रहा है क्या? जो कॉकरोच होता है ना, उन लोग का जो ब्लड होता है ना, वो किसी ब्लड वेसल्स में नहीं मूव करता है। उन लोग का ब्लड किसी ब्लड वेसल्स में नहीं मूव करता है। हम लोग का क्या है, हम लोग का ब्लड अपने ब्लड वेसल्स में मूव करता है, लेकिन उन लोग का ब्लड वेसल्स में नहीं मूव करता। वैसे ही व्हाइट कलर का ब्लड रहता है, वैसे ही फैला रहता है। इसलिए उसका ब्लड लीकेज ना हो, इसलिए भगवान उसको ऊपर से क्या किए हैं, एक को लगा दिए हैं। जैसे कि एक सब में नहीं होता है, कछुआ में नहीं होता है, एक घोंघा में बता रहे हैं, सीप में बता रहे हैं, और जो हंस होती है उसमें बता रहे हैं, शंख। हाँ, शंख, घोंघा का भी ऊपर वाला जो ब्लड होता है ना, वो जो व्हाइट दिखता है, वो क्या होता है, उन लोग का ब्लड ही होता है। ठीक है, वो लीक ना हो, बाहर निकले ना, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए भगवान उन लोग की बोन क्या किए, ऊपर ही लगा दिए हैं, ताकि वह इस जीव को अंदर से इसके ऑर्गन को बचा के रखे और इसमें से ब्लड वगैरह न लीक हो, उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखते हैं हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इट इज ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ए ग्रुप ऑफ बोन व्हिच टुगेदर फॉर्म ए स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू द होल बॉडी and provide protection to the internal organ। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट होता है किससे, ग्रुप ऑफ बोन से। स्केलेटल सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है, ग्रुप ऑफ बोन से कंसिस्ट होता है। यह आपस में क्या होते हैं, क्या होते हैं, टुगेदर क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। जितने भी बोन होती है, हमारा स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट होता है बोन से। ये जो बोन होते हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे में जॉइंट होती हैं। वह हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं। स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क, ये हमारा क्या है, कंकाल है, इसमें से सब कुछ निकाल दिए, लीवर, किडनी, आँख, लंग्स, सब कुछ निकाल दीजिए, क्या बचेगा, सिर्फ एक कंकाल ही बचेगा। ठीक है, तो यही जो कंकाल होता है वो हमारे बॉडी को, हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है, उसको ये फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क दे देता है तो उस पे आप माटी साटी डाल के छोड़ देंगे, क्या होगा, ये हमारी क्या है, हमारी जो स्किन है, स्किन तो हमारे ऊपर से लगी है ना, लेकिन लगी किस पे है, मसल्स है। मसल्स के बाद हमारी क्या है, बोन है। पहले हमारी बोन आएगी, फिर उसके बाद हमारे बोन्स में क्या लगे हैं, मसल्स लगे हैं। मसल्स के बाद हमारी कौन सी आएगी, स्किन आती है। ठीक है, ये तो बाद में लगे हैं, कहाँ पे लगे, हमारे स्केलेटल सिस्टम पे आके लगे हैं। किस पे लगे हैं, स्केलेटल सिस्टम पे आके क्या हुए हैं, सिर्फ चिपके हुए हैं। स्केलेटल सिस्टम पे आके क्या किए हैं, चिपक गए हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमारा ये इतना खूबसूरत चेहरा जो हम लोग का मिला है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो कौन फ्रेमवर्क दे रहा है, स्केलेटल सिस्टम दे रहा है। शेप तो वही बनाया है, बाकी लुक देने का काम किसका है, स्किन और मसल्स का है। शेप वो बना दिया, लुक देने का काम किसका है, स्किन और मसल्स का। जिसकी स्किन फूल जाती है तो वो बहुत ज्यादा गैंडा लगता है, और जिसकी पतली रहती है वो थोड़ी सी सुंदर में आती है। ये वाला जिसका पतला रहता है तो हीरोइन हो जाती है, चाहे काला हो या चाहे गोरा हो। ये बात सुने हो कि नहीं? हाँ, ये वाला जो हीरोइन का डिसीजन इसी से होता है। इसको खान से बताए थे, इसी से होता है हीरोइन का डिसीजन। अगर ये जिसका जितना पतला होता है, वो ये वाला पार्ट जितना पतला रहता है उतना
है, जल्दी हीरोइन में सिलेक्शन होता है, काली है गोरी में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो होती है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क देता है। इसके अलावा ये हमारे होल बॉडी को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा लीवर हो गया, हमारा लंग्स हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, उस सबको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कछुआ अगर मुंडी निकालता है तो उसको पता है कि कोई खतरा, मतलब कि अगर हमको कोई खतरा होगा तो जैसे मुंडी निकालता है, उसके सामने से कोई आता है तो वो अपनी मुंडी को क्या करता है, अंदर कर लेता है। पैर को भी कर देता है, पैर को भी सबको कर लेता है, एकदम उसको ढकेलते लेके जाओ, ढकेलते कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे ब्रेन, जैसे ब्रेन है हमारे, ये हमारे स्कल जो होती है, इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सी ब्रेन होती है, हमारी क्रेनियन ब्रेन होती है। कितनी कौन सी ब्रेन होती है, क्रेनियन। वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हमारे अंदर जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसलिए अगर हम गिरते हैं या फिर चोट आती है तो सबसे पहले कौन डैमेज होता है, हमारा ब्रेन ही डैमेज होता है, सॉरी हमारा स्केलेटल सिस्टम ही डैमेज होता है। फूटता नहीं है, बड़ा मजबूत होता है जी, जल्दी नहीं फूटता है। जब टूट जाता है तो बहुत भयानक दर्द होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? It help to strength to move, performance any physical activity। ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये इंसान को स्टैंड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स कि इंसान को खड़ा कर देता है, खड़ा करवाने का काम करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, इंसान को क्या करता है, मजबूती देता है। जैसे अभी हम क्या हमारे अंदर अगर मसल्स होता तो हमको ऐसे कोई खड़ा कर पाता है भाई, नरम नरम मसल दाढ़ से गिर जाए, देखो सोच के देखो, आंकड़ा लगाओ। लेकिन हम स्टैंड है, हम खड़े हैं, किसकी वजह से खड़े हैं, स्कैन की वजह से खड़े हैं। हमारे जो बोन्स है उसके, हाँ जो बोन्स है उसकी वजह से खड़े हैं। स्ट्रेंथ दे रहा है, ये हमारे बॉडी को मजबूती भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मतलब खड़े होने में एक मजबूती लग रही है, उसको भी क्या करवा रहा है, प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी को भी परफॉर्म करने में मदद करता है, जैसे चलना, उठना, ठीक है, खाना खाना, हाथ का मूवमेंट करना, ये सब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है। अभी हम अपना हाथ इधर कर रहे हैं, ठीक है भैया, यहाँ से अपना हाथ घुमा के दिखाओ, यहाँ से घूमेगा नहीं घूमेगा। तो यहाँ से पैर क्या होता है, आप पैर से चलते हैं, किसकी वजह से चलते हैं भाई, स्केलेटल सिस्टम की वजह से चलते हैं। मतलब कुछ हमारे बॉडी की कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होती है जैसे चलना, उठना, प्रोटेक्शन का, ये हमारा कौन करवाता है, हमारा ब्रेन करवाता है। ठीक है, मूव ऑन करना, जैसे किसी भी चीज़ को मूवमेंट में, हमारा हाथ मूव कर रहा है, गर्दन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बोन होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा वहाँ पे विस्कस नेचर का होता है, वहाँ पे जॉइंट होती है, क्या होती है, जॉइंट होती है, इसलिए वो आसानी से क्या होती है, मूव कर जाती है। यहाँ पे एक लिक्विड भी प्रेजेंस होता है जो मतलब सिलिकॉन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बात आ गया तो बता दिए। ठीक है, बात समझ में आई? जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट, कार्ड, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। जो मेरा स्केलेटल सिस्टम होता है वह 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले कौन सा आता है? बोन आता है। दूसरा कौन सा आता है? कार्टिलेज आता है। तीसरा कौन सा आता है? टेंडन होता है। इन तीनों लिगामेंट को हम लोग मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये तीनों लिगामेंट, जो हमारा कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन हो गया, बोन हो गया, इन तीनों लिगामेंट को हम लोग मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके सिस्टम के नाम से जानते हैं? मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, जो ये बोन होती है, ये बोन जो होती है वह आपस में क्या करती है, एक दूसरे बोन को कनेक्ट करके रखने का काम करती है। वो आपस में छोटी बड़ी बहुत बड़ी सारी बोन को क्या करती है, एक दूसरे में कनेक्ट करके रखने का काम करती है। जैसे हमारे हाथ में बहुत सारी बोन है, लेकिन ये एक दूसरे में क्या है, कनेक्ट है। यहाँ से मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से मुड़ जाता है।
हर जगह हमारे कलाई में भी बहुत सारी बोन्स होती हैं, सब पता चलेगा। हमारे हाथ में 2 बोन्स है, हमारे पैर में 1 बोन्स है, फिर यहाँ पे भी 2 बोन्स है, हमारे कमर में कितनी बोन्स रहती है, हमारे ब्रेन में 19 बोन रहती है, कितनी रहती है 29 बोन्स रहती है। वो सब क्या करती है, वो सब क्या करती है, आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। वो सारी बोन हमारे बॉडी की जितनी भी बोन्स होती है वो आपस में जुड़ी रहती है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। जो कार्टिलेज होता है, क्या होता है, कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज होता है वो बोन और बोन को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। बोन और बोन जो हमारी छोटी बड़ी बहुत बड़ी बोन्स जो आपस में जुड़ी हैं, जैसे यहाँ की बोन्स और यहाँ की बोन्स आपस में जुड़ी है, ठीक है, इसके बीच जो जोड़ के रखने का काम कर रहा है वो कौन होता है, कार्टिलेज होता है। कौन होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, टेंडन्स, ठीक है। कौन सा आता है, टेंडन्स। अब देखो बोन्स के ऊपर है हमारी बोन्स है, ठीक है, लेकिन इस बोन्स के ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं, मसल्स प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, मसल्स प्रेजेंस होते हैं, तभी आपका हाथ क्या होता है, मोटा दिखता है, तभी वो मसल्स के अकॉर्डिंग होता है। इस मसल्स का ग्रोथ जितना होता है उतना ही क्या होता है, आपका हाथ मोटा दिखता है। अगर ये मसल्स कम ग्रोथ कर रही है तो आपका हाथ क्या होगा, पतला दिखेगा। तो ये जो बोन होती है, बोन पे क्या अटैच है, ये मसल्स अटैच है। बोन पे क्या अटैच है, मसल्स अटैच होती है। इसी मसल्स को बोन को, मसल्स और बोन को आपस में कौन जोड़ के रखता है, टेंडन से जोड़ के रखता है। कौन जोड़ के रखता है, टेंडन जोड़ के रखता है। ये तीनों लिगामेंट हमारे क्या कहलाते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहलाते हैं। कौन सा सिस्टम कहलाते हैं, जब ये तीनों लिगामेंट को आपस में पढ़ेंगे, आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को मस्कुलो लिगामेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो, एन अडल्ट ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। राजू, 207। राजू कितनी बोन है, एक ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन होती है, 206। 206 बोन होती है। पूरी टोटल, पूरे एक ह्यूमन बॉडी की टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 206। लेकिन जो चिल्ड्रन होती है, चिल्ड्रन में जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन होती है, 360। अब अडल्ट में 206, जो छोटा है उसमें 360 की होती है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और इसमें से कुछ बोन आपस में क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। मतलब कि आगे जब वो बच्चा अडल्ट होता है तो सारी बोन फ्यूज होके 206 बोन में कन्वर्ट हो जाती है। फ्यूज मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। वो बोन क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, जुड़ के 206 बोन बना देती है, ठीक है। बोन टिश्यू मेक अप अबाउट 80% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जो बोन टिश्यू होते हैं वो एक ह्यूमन बॉडी का कम से कम 80% टोटल बॉडी वेट कंटेन करते हैं, मतलब देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कितने साल के हैं, आपका वेट क्या है, हाँ 55 या 56 वेट है। तो इनके अंदर जो बोन है ना, सिर्फ बोन का वेट कितना होगा, 15 होगा या फिर 16 होगा, 15 या 16 होगा, ठीक है। सिर्फ बोन का वेट, बाकी मसल्स और स्किन वगैरह जो हमारे ऑर्गन होते हैं उसका वेट हटाकर सिर्फ बोन का वेट कितना होगा, 15 या 16। करिश्मा कितने साल की हो, 18 साल की हो, कितना वेट है, 39 होगा, 29 है, ठीक है। 29 नहीं, 39, अच्छा 39 है। तो इसका वेट कितना होगा, इसके बोन का वेट कितना होगा, कम से कम 12 या 13 केजी, ठीक है। 12 या 13 केजी इसके बोन का वेट होगा। किसके बोन का वेट होगा, इसके बोन का वेट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो टोटल बॉडी वेट, ह्यूमन के टोटल बॉडी वेट से 18% वेट किसका होता है, 18% वेट किसका होता है, बोन का होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ऑस्टियोलॉजी क्या होते हैं। ऑस्टियोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी एक टाइप की हमारी ब्रांचेस होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल ब्रांचेस होती है ऑस्टियोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किसका, स्केलेटल सिस्टम का, और उसी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अगर जो डॉक्टर हमारा स्केलेटल सिस्टम का स्टडी करके डॉक्टर बन गया, अगर कोई पर्सन
ऑस्टियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन स्केलेटल सिस्टम की यह स्टडी क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। अब देखो स्केलेटल सिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन का, किसका, सॉरी सपोर्ट का, किसका, सपोर्ट का। सपोर्ट में क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड द शेप। ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ये जो हमारा क्या है, पूरा स्केलेटल सिस्टम है। ये हमारी नाक की बोन है, आँख की बोन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन का बोन है, ये हमारी रिब है। क्या है? ये हमारी रिब है, ये हमारी रिब की बोन है। ऐसे ही होगा, सॉरी हम भूल गए थे। ये हमारी रिब की बोन है। ये सब क्या हो रहा है? एक शेप प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं? एक सपोर्ट देते हैं। हमारे ऑर्गन को क्या करते हैं? एक सपोर्ट देने का काम करते हैं। जैसे आप पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन पेड़ की टहनियों पे बड़े आराम से बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो पेड़ की टहनी है, वो तभी हम वहां से तभी गिरेंगे जब वो टहनी टूटेगी। ठीक है, तो ये ऑर्गन भी इसी के स्केलेटन के सपोर्ट में रहते हैं, स्केलेटल सिस्टम के सपोर्ट में रहते हैं। उनको भी पता है हम डैमेज तभी होंगे जब हमारा बोन डैमेज होगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट में हमारा बोन क्या होता है, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट में हमारा जो बोन होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, कुछ वाइटल ऑर्गन को हमारी बोन क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमारी बोन क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे हमारा क्या है? ब्रेन हो गया। ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करवाने के लिए हमारी कौन सी बोन होती है? स्कल होती है। कौन सी बोन होती है? स्कल। ये टोटल 8 बोन से मिलकर बनी होती है। सिर्फ बोन का जो प्रोटेक्शन होता है, ये वाली बोन्स हमारी कौन सी कितने बोन से मिलकर बनी होती है? 8 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड्स। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड्स। तो जब हम आपको स्पाइनल कॉर्ड्स पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बोले थे कि ऐसे ही हमारा क्या होता है, बीच में ऐसा पार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं? वर्टिब्रा लगे रहते हैं जी। क्या लगे रहते हैं? वर्टिब्रा लगे रहते हैं। यही जो वर्टिब्रा होता है, ये क्या होता है? बोन होता है। और इसके बीच में क्या रहता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंस रहता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? स्पाइनो सेरिब्रो फ्लूइड्स प्रेजेंस होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइनो सेरिब्रो फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं। और उसके आसपास में क्या प्रेजेंस है? ये हमारी बोन है। तो जो हमारी वर्टिब्रा बोन होती है, वो हमारे क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लंग्स और हार्ट। क्या है? लंग्स और हार्ट। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे हार्ट होते हैं। लंग्स और बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। तो इस हार्ट को भी हमारा क्या करता है? ये बोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ की जो हमारी यहाँ की बोन होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? रिब के बोन के नाम से जानते हैं। कौन सी बोन? ध्यान कहाँ है उसी का? कौन सी बोन है? रिब की बोन है। ठीक है, रिब की। इसीलिए आप बड़े मूवी में देखते हैं कि सब लोग अपने सीने पे मारते हैं। ठीक है, ऐसे अपने सीने पे मारते हैं, या फिर जो लेते हैं चाकू वगैरह, ऐसे ऐसे चीरने का काम करते हैं। ठीक है, वो तुरंत बहुत सारे को देखे हैं, बहुत लोग अपने सीने पे डेढ़ धड़ाधड़ मारते हैं। तो उनको पता है कि हमारा हार्ट को चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बोन है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो जो बोन्स हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन करवाती है, उसको रिब बोन के नाम से जाना जाता है। कौन सी बोन? रिब बोन के नाम से जाना जाता है। अगर हार्ट इतना नाजुक ऑर्गन होता है, अगर उसको बकायदे में अगर कोई लग गया मुक्का, तो डैमेज होने का भी चांस रहता है। अगर एक बार हार्ट डैमेज हुआ तो इंसान खत्म। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा कौन सा है? तीसरा है मूवमेंट। तीसरा कौन सा है? मूवमेंट। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में भी मदद करता है। ठीक है, बोन एक्ट एज लवर्स होगा यार। बोन एक्ट एज लवर्स विथ मसल्स। किसके साथ करता है भाई? मसल्स के साथ करता है। ठीक है, जो बोन होता है वो
एक्ट करता है मसल्स के साथ, मतलब कि एक प्यार की तरह एक्ट करता है, इसलिए जो मसल्स होती है वो बोन से क्या होती है, चिपकी होती है। ठीक है, यहाँ लिखा है बोन एक्ट एज लवर्स विथ मसल्स, जो बोन होती है वो मसल्स के साथ लवर्स करती है, इसलिए मसल जो होती है उससे चिपकी रहती है, इसलिए मसल्स जो बोलती है वो बोन को करना पड़ता है। मसल्स फीमेल है, बोन मेल है, मसल्स अगर बोलेगी तो फीमेल मेल को करना पड़ेगा। मसल्स क्या है, फीमेल है। देखो है ना आजकल किसका राज चलता है, लड़कियों का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोन जो होती है वो एक टाइप की लवर है, किसकी लवर, मसल्स को, जो पुल बोन फॉर्म मूवमेंट, जो बोन को क्या करती है, मूवमेंट करवाने में मदद करती है। ठीक है, बात समझ में आया? मिनरल स्टोरेज, कौन सा, मिनरल स्टोरेज, स्टोरेज कौन सा है, मिनरल स्टोरेज। ये क्या है, स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये जो स्केलेटल सिस्टम होती है वो अपने अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, मतलब कि स्टोर कर रखती है। ठीक है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, कौन सा है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। रेड बोन मैरो मेक आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, जो हमारी रेड बोन मैरो होती है, हमारे बोन 3 टाइप के होते हैं, बोन हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ये हमारा बोन मतलब बोन 3 टाइप के नहीं होते हैं, बोन्स में हमारे कितने पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं, बोन्स में कितने पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको रेड बोन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, रेड बोन। ये बीच वाला पार्ट आपका येलो बोन के नाम से जाना जाता है, फिर यहाँ पे भी हमारे कौन से होते हैं, रेड बोन होते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। तो जो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो, यहाँ पे हमारी जो रेड बोन मैरो होती है वो क्या करती है, वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, ब्लड सेल्स। हमारे बोन में प्रेजेंस होता है रेड बोन मैरो, ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको रेड, नीचे वाला को नहीं, ऊपर वाले पार्ट को रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। यही क्या करती है, अपने अंदर से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को फॉर्मेशन करती है। अब क्वेश्चन पूछ देगा, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है, बोन मैरो से होता है। ठीक है, फिर हमारे येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, रेड बोन से है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ देगा रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। बताओ जी, चौथा ऑप्शन ठीक है, कौन सा सही है, चौथा सही है। देखो सब वही कर रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है भाई, बोन मैरो से होता है, बोन से होता है। ब्लड को कौन फॉर्मेशन करता है, बोन करती है। ठीक है, अगर ये सारे ऑप्शन ना रहे तो ए वाला कोई ऑप्शन ना रहे तो कौन ऑप्शन सही होगा, बेन। अगर बोन भी रहे, बोन मैरो भी रहे और ये दोनों ऑप्शन ना रहे तो कौन सा सही होगा, बोन मैरो। ठीक है, अगर बोन मैरो भी है, येलो बोन भी है और बोन भी है और फिर बाद में रेड बोन मैरो है तो कौन सा सही होगा, रेड बोन मैरो। एक्चुअल में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, रेड बोन मैरो, बोन मैरो के रेड बोन मैरो पार्ट से होता है, क्योंकि बोन मैरो भी हमारे 2-3 टाइप की होती है, एक येलो बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो होती है। जो रेड बोन मैरो होती है वही क्या करती है, ब्लड को फॉर्मेशन करवाने में मदद करती है, ब्लड के सेल्स को फॉर्मेशन बनाने में मदद करती है। लेकिन जो येलो बोन मैरो होती है ये हमारा बीच का पार्ट क्या होगा, येलो बोन मैरो। ये जो येलो बोन मैरो होती है वह फैट वगैरह को स्टोरेज करने का काम करती है। ठीक है, जो फैट वगैरह होते हैं उसको क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे सब पता चलेगा, अभी स्टार्टिंग है। फैट स्टोरेज, येलो बोन मैरो स्टोरेज ट्राइग्लाइसराइड, जो ये येलो बोन मैरो होती है ये ट्राइग्लाइसराइड एक फैट का पार्ट होता है, उसको क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। हार्मोन्स प्रोडक्शन, जो बोन मैरो जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं वह अपने अंदर से हार्मोन्स प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं, हार्मोन्स प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। कौन सा जो बोन होता है वह अपने अंदर से रिलीज करता है, कौन सा, ऑस्टियोकैल्सिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन्स के रिलीज करता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड के शुगर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ब्लड के शुगर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। मींस कि जो ऑस्टियोकैल्सिन होता है कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे बोन से सिक्रीट होता है। यह क्या करता है, इंसुलिन को एक्टिव कर देता है, मींस कि इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है, पेनक्रियास
को एक्टिव करके इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेल्प डिपॉजिट कैल्शियम इनटू द बोन। अब देखो ये जो हमारे ऑस्टियोकैल्सिन होते हैं, कौन सा केमिकल है, कौन सा हार्मोन है, ऑस्टियोकैल्सिन। कौन सीक्रेट कर रहा है, हमारा बोन सीक्रेट करता है। ये जो ऑस्टियोकैल्सिन होते हैं वो बोन में क्या करते हैं, कैल्शियम को डिपॉजिट करने का काम करते हैं। बोन में क्या करते हैं, कैल्शियम को डिपॉजिट करने का काम करते हैं। ये जो कैल्शियम होता है वो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन को मजबूती प्रोवाइड करता है। डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट मतलब रखना, ठीक है। एक जो हमारा ऑस्टियोकैल्सिन होता है वो बोन के अंदर कैल्शियम आयंस को डिपॉजिट करता है। अगर हड्डी में प्रॉब्लम होती, हड्डी में दर्द होता है तो लोग क्या देते हैं, आपको कैल्शियम की गोली देंगे, बोलते हैं कैल्शियम वैल्शियम खाओ यार, हड्डी मजबूत हो, हड्डी मजबूत होगी तभी तो दौड़ेंगे, तभी तो चलेंगे। तो ये जो कैल्शियम होता है ये हमारे बोन्स के अंदर कौन डिपॉजिट करता है, हमारा जो ऑस्टियोकैल्सिन होता है वो डिपॉजिट करता है। ये जो कैल्शियम होता है वो बोन को मजबूती प्रोवाइड करवाता है। किसको प्रोवाइड करवाता है, मजबूती प्रोवाइड करवाता है। बोन इसीलिए कहते हैं बोन हमारे किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। मेंटेन बोन मिनरलाइजेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन एंड द स्ट्रेंथ। ये जो होती है कौन सी, ऑस्टियोकैल्सिन जो होती है वो हमारे बोन के मिनरलाइजेशन को मेंटेन करने का काम करती है और बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, बोन को मजबूती प्रोवाइड करवाती है और बोन के मिनरल को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, बोन के मिनरल को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती है। किसी को पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होते हैं? ये एक टाइप का कौन सा हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है। ज्यादातर किसमें प्रेजेंस होता है, मेल में प्रेजेंस होता है। सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंस होता है, मेल में प्रेजेंस होता है, लेकिन इसका कुछ कंसंट्रेशन फीमेल में भी पाया जाता है। इसका कुछ कंसंट्रेशन फीमेल में भी पाया जाता है। ये मसल्स ग्रोथ के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो मेल को देखते हैं ना, मेल के फेस पे बाल वगैरह आ जाते हैं तो उसके यूज के लिए ये होते हैं, मीन्स कि उसके ग्रोथ को बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? उसके अलावा ये हमारे क्या करते हैं, हमारे बोन्स को भी क्या करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं। मसल्स ग्रोथ के होते हैं भाई, मसल्स ग्रोथ होगा, बोन्स को भी क्या करेंगे, मजबूती प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। फैट एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फैट और एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जो हमारा ऑस्टियोकैल्सिन होता है वो बॉडी में फैट और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को भी, मतलब फैट और एनर्जी को भी क्या करता है, मेटाबोलाइज करने का काम करता है, मतलब मेटाबोलाइज करने में मदद करवाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखते हैं बोन, स्केलेटल सिस्टम खत्म हो गया, बोन देखते हैं। अब इसमें अब अभी तो स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है। जितना इंट्रो था सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे।